नवादा जिले के रजौली प्रखंड के संगत पहुंचे धार्मिक न्यास परिषद बिहार की कुछ नीतियों का विरोध करने और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए साधु संतों की टोली बिहार के उदासीन मठ का दौरा कर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। रविवार को रजौली संगत में उदासीन महामंडल के प्रबंधक समिति के सदस्य पहुंचे, जहां रजौली संगत के महंत भोला बख्शदास से मुलाकात कर संतों ने आवश्यक चर्चा की। महंत भोला बख्शदास और उनके शिष्य निशांत कुमार उर्फ मुनिदास ने सभी संतों का माला पहनाकर स्वागत किया और उन लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुने। उन्होंने कहा कि महामंडल का जो भी निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। महामंडल प्रबंधक समिति के सचिव स्वामी जगदीश स्वरूप जी ने कहा कि धार्मिक न्यास परिषद बिहार सरकार हमारे संगत मठ मंदिर के पूर्ण अधिकार को खत्म कर हमारे परंपरा के विरुद्ध काम कर रही है, जो गलत है। उसी को लेकर जगह जगह उदासीन मठ में साधु संतों को जागरूक करने की बैठक की जा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के महंत स्वामी हरेंद्र आनंद जी, हिलसा में महंत कृष्णा दास, तारापुर से महंत सागर दास, मधुबनी से महंत पंचम दास के अलावा गणेश दास, रामचरण दास, स्वामी विवेक मुनि जी, परमेश्वर दास, दयानंद मुनि, प्रकाश दास के अलावा कई साधु संत अपने संगठन की परंपरा बचाने के लिए रजौली संगत पहुंचे थे। रजौली संगत में पत्रकारों को बताया कि प्रवक्ता उदासीन महामंडल प्रबंधक समिति सह प्रभारी विश्व हिंदू अखाड़ा समिति के महंत दयानंद मुनि ने बताया कि मंदिरों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक उतरने का आह्वान किया। महंत ने बताया कि हिंदू धर्म स्थल मठ मंदिर संगत और गुरुद्वारों पर हावी सरकार की परंपरागत रीति रिवाज और मान्यता को ठोकर मार दी है। सभी साधु संतों के आश्रम मठ मंदिर संगत विभिन्न प्रकार के धर्म स्थल हो, जिसे साधु संतों ने अपना निवास स्थान, पूजा पद्धति, जन कल्याण हेतु वर्षों पहले स्थापित किया था। सरकार उन परंपराओं को खंडन कर रही है। बिहार सरकार धार्मिक न्यास परिषद और बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट होता है कि बिहार में हिंदू धर्म के परंपरागत साधु संतों महंत की परंपरा से वंचित केवल न्यासधारी और ट्रस्ट के रूप में काम करना होगा। मठ की गरिमा और उनके ऊपर का विश्वास के साथ मठ मंदिर की भूमि को राष्ट्र की संपत्ति बताने का निर्णय लिया गया है। महंत दयानंद मुनि ने कहा कि सरकार का रवैया पैसा कमाना है, ना कि साधु संतों की सुरक्षा। 40 वर्षों में किसी भी मठ मंदिर का कोई विशेष व्यवस्था न्यास परिषद या बिहार सरकार ने नहीं किया, ना ही बिहार के साधु संतों को सरकार की कोई विशेष योजना प्राप्त है। बड़े बड़े संगत मठ आज खंडहर में तब्दील हो गए हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि साधु संतों को निवास स्थान को सुरक्षित रखा जाए और हम लोग अपने परंपरा को चलाने में कामयाब रहें। जी सर जी, अपना परिचय बताया जाए। जी, मेरा नाम महंत दयानंद मुनि, प्रवक्ता उदासीन महामंडल प्रबंध समिति, प्रदेश प्रभारी सरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद। आज हमारे उदासीन महामंडल प्रबंध समिति के विशेष कार्यकारिणी समिति के और कार्यकारिणी समिति के और हमारे दक्षिण बिहार प्रांत के सभी साधु संत महंत और अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से आए हुए संत महंत मुकामी लोग उपस्थित हैं। विषय यह है कि हम लोगों का बहुत सदियों से ये हमारा उदासीन मठ था और यहाँ हमारे करीब 10-20 पीढ़ी संत जो है यहाँ रहे हैं। संत महंत की परंपरा रही जी। और आज ये धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन है आश्रम जी। और इसकी धार्मिक न्यास परिषद कोई व्यवस्था नहीं किया जी जी। और महंत रतन बख्शदास और भी कुछ संत ऐसे थे जिनके शरीर देहावसान के बाद किसी का महंत पद नहीं नियुक्त हुआ जी जी। उनके परंपरा के लोग अभी हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया गया। और यहाँ जो संरक्षण संवर्धन के विषय में सोचते थे, उन लोगों को किसी न किसी तरीके से पीड़ित करके और हम लोगों तक वो लोग नहीं पहुँच पाए। यहाँ एक सिखों ने अपना एक अधिपत्य जमाने का प्रयास किया जी जी। और उन्होंने उदासीन महामंडल प्रबंध समिति का आश्रम जो हमारे उदासीन परंपरा का है ये जी, यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि आए हैं जी। पहले हमारे मठ मंदिर आश्रम गुरुद्वारे में क्या होता था, लोगों को आना जाना ही एक संतों का एक दूसरे का मुख्य केंद्र था। उसको हम लोग भ्रमण या रम्मत कहते हैं। उस हिसाब से ये सभी आश्रम हमारे 5-5, 10-10 किलोमीटर पर। देव जी के बाद भी उदासी सन, तो ये पंजाबी की भाषा है कि गुरु नानक देव जी से पहले भी उदासी थे, गुरु नानक देव जी के बाद भी उदासी हैं और आगे भी उदासी हैं। इसलिए अपने शब्दों को कम शब्द में, अपनी बात को ना लंबा करते हुए, हमारी सरकार से बस इतनी मांग है कि हमारे जितने भी मठ मंदिर धर्म स्थल हैं उनकी संरक्षण संवर्धन सुनिश्चित करे और सही ढंग से करे और साधु शाही परंपरा के अनुसार करे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू। ये रजौली संगत जी, आप लोग आज रजौली संगत में आए हैं जी। इसके लिए विशेष थोड़ा कुछ जानकारी दिया। विशेष ये है कि ये जो है बाबा श्रीचंद जो गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र थे जी, उनकी मूर्ति यहाँ करीब बहुत पुरानी, उनके समय की भी, उनका समकालीन भी यहाँ आना जाना
माना जाता है। बाबा श्रीचंद जी एक विरक्त सन्यासी थे, बाबा अविनाशी मुनि जी के शिष्य थे और हिंदू रीति रिवाज को मानते थे। और गुरु नानक देव जी गृहस्थ व्यक्ति थे, उनकी एक नानक पंथी परंपरा थी, जिसमें आज उसका कुछ हिस्सा, पूरा नहीं कुछ हिस्सा सिख समुदाय या सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। उन लोगों का विचारधारा है कि उदासीन परंपरा के जितने भी मठ मंदिर हैं, फिलहाल रजौली को यहाँ उन्होंने निशान साहब अपना गाड़ दिया है, सिखों ने खालसा पंथ का, जो हमारे परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान जी की ध्वजा लगती है, अचल ध्वजा कहा जाता है, लाल झंडा हम लोग लगाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। उसी में जो भी कुछ करना होता है हम लोगों का अपनी पूजा पद्धति है, उसके अनुसार हम लोग उदासीन परंपरा अनुसार करते हैं। लेकिन सिखों ने अपना इस मठ को हथियाने के लिए, इस प्राचीन धर्मस्थल को हथियाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि अपना निशान साहब लगा दिया है और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं। उनका कहने का मतलब प्रकाश करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का। थाना प्रभारी और जो है सीओ वीडियो वगैरह लोग धार्मिक न्यास परिषद की ओर से जो है मनोनीत है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे मठों का संरक्षण संवर्धन ढंग से करे, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक हर जगह विरोध करेंगे। इसमें कोई बट नहीं है। जी जी। अपनी परंपराओं को, अपने इतिहास को हम लोग ऐसे नहीं खोने देंगे। जी जी। ये एक बहुत प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। जी जी। और गुरु नानक देव जी के पुत्र होने के कारण श्री चंद्र भगवान को सिख लोग क्या कहता है कि वो अपने आप को जो है उनको सिख में मिलाना चाहता है। जी जी। लेकिन वो उदासीन परंपरा है, हिंदू धर्म है, उसके धर्म प्रचारक रहे, उसके धर्म गुरु रहे। उनके गुरु अविनाशी मुनि थे, उनसे पहले भी उदासी थे। हमारे पास ऐसे कई प्रमाण है, हिंदी के, इंग्लिश के, पंजाबी के, कई ऐसी पुस्तकें उपस्थित हैं जिसमें बताया गया है कि गुरु नानक